हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं निश्चित आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और अगर आप मैथ्स के सभी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस की, जिसमें फर्स्ट बुक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आज हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, एनालिसिस। इसका सिलेबस डिस्कशन करते हैं आज। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। तो बात करते हैं हमारे सिलेबस की। एनालिसिस है आपकी सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक हमने कंप्लीट कर ली है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आज बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस की तो हम बात करें, एनालिसिस का मतलब क्या होता है आप लोग सभी को मालूम है, किसी चीज़ का एनालिसिस करना। जैसे मान लीजिए कोई एप्पल है ना, आप उस एप्पल को रखिए हाथ में और देखिए, सोचिए कोई आपको दो पीपल हैं, उसने एक ने एनालिसिस किया कि जो एप्पल है बिल्कुल स्वीट है, मीठा मीठा, ठीक है, और दूसरे ने एनालिसिस किया कि ये बिल्कुल बेकार है। तो वो आपकी एनालिसिस हो जाती है। ऐसे ही अब हम मैथ में एनालिसिस करेंगे तो इसमें ये हो सकता है और इसमें ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस होता है। तो आई थिंक एनालिसिस आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, अगर किसी टीचर से उन्हें डर लगता है या फिर वो होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो पहले वो सोचते हैं कि वो टीचर आज आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, एनालिसिस करते हैं ना। कुछ बच्चे सोचते हैं जो कंप्लीट करके लाते हैं वह कि मैम ज़रूर आएंगी, ठीक है, और जो बच्चे नहीं लाते कि मैम बिल्कुल नहीं आएंगी, है ना। तो दोनों का अलग अलग एनालिसिस हो गया। इसी तरह से मैथ में आपका एनालिसिस होता है कि रियल नंबर में हमारे जो नंबर हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, या वो चीज़ इसमें होगी या नहीं होगी। ठीक है, उस तरह का एनालिसिस हम इसमें करते हैं। तो इसमें आपके दो पार्ट हैं। पार्ट ए है आपका रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस की बात करें तो जो रियल नंबर सिस्टम होता है आपका, है ना, रियल नंबर आर, जो रियल नंबर होता है इसी पे ही एनालिसिस करेंगे। किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना है, किस पे करना है, रियल नंबर पे। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे आपको मालूम है 1+i क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 1+3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1+√1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। √1 के प्लेस पे क्या रखेंगे, i। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इन पे जो हमें एनालिसिस करना है, कुछ भी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो किस में आती है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। बात करते हैं रियल एनालिसिस की, तो इसमें आपके 6 चैप्टर हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके 5 चैप्टर हैं। तो इस बुक में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल 11 चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, 6 चैप्टर रियल एनालिसिस के और 5 चैप्टर आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। सभी चैप्टर बहुत इजी हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो समझिएगा ध्यान से। चलिए देखिएगा स्टूडेंट, आपको सिलेबस मेंशन कर दिया है मैंने। सेक्शन नंबर ए है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में जैसे अभी मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर हैं आपके। 6 के 6 चैप्टर मेंशन कर दिए हैं मैंने इसमें। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट है रियल नंबर सिस्टम। जो भी बात करेंगे रियल नंबर के बारे में करेंगे, रियल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर सिस्टम की हम जो स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इनकी कंप्लीटनेस, देखो इसमें जो टॉपिक्स है वो बता दूं आपको। कंप्लीटनेस थ्योरम पढ़ेंगे हम इसमें, किसके लिए, रियल नंबर के लिए। कंप्लीटनेस थ्योरम पढ़नी है किसके लिए, रियल नंबर के लिए। देखिए जहां भी आर नजर आ जाए समझ लीजिएगा उस किसको मेंशन कर रहा है, रियल नंबर को। उसके बाद इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, वो भी किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए।
आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देन हम इसमें काउंटेबल सेट पढ़ेंगे, अनकाउंटेबल सेट आप सभी को मालूम है, सेट्स पढ़ने हैं हम इसमें, काउंटेबल अनकाउंटेबल वो सेट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सेट हमारा किस तरह का है, ड्राइव्ड सेट है, डेंस सेट है, वो हमें पढ़ना है। देखो सबसे पहले सेट पढ़ लिया। अब जब सेट आपके पास है, मान लीजिए कोई भी सेट है, ए सेट ले लिया हमने, किसका, रियल नंबर्स का सेट है, यानी इसमें 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। अब इस सेट का क्या होगा, नेबरहुड भी तो होगा। नेबरहुड कैसे निकालते हैं, नेबरहुड ऑफ सेट, वो पढ़ेंगे। फिर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट आप लोगों को मालूम है, जैसे ये सेट है, इसमें एक और सेट लिया है, तो अगर इंटीरियर पॉइंट लें तो सेट के थोड़े से अंदर वाले पॉइंट उसमें आते हैं। ठीक है, और अगर एक्सटीरियर पॉइंट लें, इंटीरियर किसका निकलेगा भाई, इस सेट का। ठीक है, अब ये जो अंदर सारे पॉइंट्स आएंगे वो क्या हो गया, इनका इंटीरियर हो गया। अब बात करते हैं इसका एक्सटीरियर निकालने की, तो एक्सटीरियर में क्या आएगी, इसके बाहर के थोड़े से पॉइंट आ जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम इसमें भाई, लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे। इस सेट के लिमिट पॉइंट क्या होते हैं वही डिस्कस करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट किस तरह से निकालते हैं किसी भी सेट का। उसके बाद देखेंगे ओपन सेट, क्लोज्ड सेट। शॉर्ट में मैंने आपको बता दूं, अगर कोई सेट इस तरह के ब्रैकेट में लिखा है तो उसको हम ओपन सेट बोलते हैं, आपको मालूम है, और अगर इस तरह के ब्रैकेट में लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सेट। अब वो आपके ओपन सेट, हाफ ओपन, लेफ्ट ओपन, ये आपके होते हैं बहुत सारे, ये हम तब अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाले हम ड्राइव सेट क्या होते हैं, डेंस सेट क्या होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी सेट्स के बारे में जितनी भी थ्योरी है वो, और सेट भी किसका, ओनली रियल नंबर का। तो सेट के बारे में इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारी थ्योरम है आपकी रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्या है आपकी, क्लोज्ड सेट, ओपन सेट वगैरह और थ्योरम्स। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। जो भी पढ़ना है किसके लिए पढ़ना है, ओनली रियल नंबर सिस्टम के लिए। टॉपिक आपको बता दूं, कंप्लीटनेस थ्योरम पढ़नी है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी पढ़नी है, सेट पढ़ने हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, उन सेट की प्रॉपर्टी की नेबरहुड निकालिए इसका, या फिर इसका क्या निकालिए, लिमिट पॉइंट निकालिए, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, वो निकालेंगे। ठीक है, उसमें फिर हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम्स की, क्लोज्ड सेट, ओपन सेट, ये हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें ड्राइव सेट देखेंगे कि ड्राइव सेट क्या होता है, डेंस सेट चेक करेंगे कि कोई भी आपको सेट दिया हुआ है रियल नंबर का, वो डेंस सेट है या नहीं, और इसकी कुछ थ्योरम्स हैं सेट से रिलेटेड, वो पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको कंप्लीट हो गया होगा क्या पढ़ना है हमें। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, सीक्वेंस। आपका नया चैप्टर है सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, सेट का हम क्या बनाते हैं, सबसेट, मालूम है सभी को। इसी तरह से जो सीक्वेंस है उसकी क्या बनती है, एक सब सीक्वेंस बनती है। देखो ये भी किसके लिए पढ़ना है, रियल नंबर के लिए, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस भी कैसी होगी, रियल। तो इसमें क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम भाई, रियल नंबर्स की सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे हम सब सीक्वेंस। ठीक है, कि जो आपकी सीक्वेंस आपको गिवन है उसकी सब सीक्वेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड और मोनोटोनिक सीक्वेंस किस तरह से पता लगाएंगे कि ये बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, वो हम इसमें देखेंगे। कन्वर्जेंट देखेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसकी कॉची थ्योरम है एक सीक्वेंस की, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और सीक्वेंटली कंटिन्यूस मतलब आपकी जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, बाउंडनेस और इंटरमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे कोई भी सीक्वेंस है आपकी, उसकी एक इंटरमीडिएट यानी बीच की कोई भी एक टर्म हम फाइंड आउट करके उसको देखेंगे कि वो किस तरह की टर्म हमें मिल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे इसकी कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस।
तो चैप्टर्स क्या 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 टॉपिक पढ़ने हैं हमें। चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस में रियल नंबर की सीक्वेंस आपको गिवन होगी, उसकी क्या निकालनी है, सब सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। उसकी क्या करनी है, वो उसको देखना है कि वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक है या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। फिर उस सीक्वेंस का क्या फाइंड आउट करना है आपको कि उस सीक्वेंस को बाउंडेड आपको किस पॉइंट में दिखाया गया है, यानी उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू और उसकी बाउंडेडनेस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए आपको कोई सेट दिया है कि हमें सिर्फ रियल नंबर का सेट बनाना है, तो ये बाउंडेड सेट है क्या? रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट रियल नंबर है तो कोई तो एक दी हुई है ना, तो कैसी है? बाउंडेड की, उसमें रियल नंबर ही आने हैं। ठीक है ना, अगर आपको बोला जाए कि नंबर्स की सीक्वेंस बनाइए, तब वो कैसी हो जाती है? अनबाउंडेड। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, मोर अबाउट कंटिन्यूटी। इस चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है किसी भी सीक्वेंस की। ठीक है ना, तो इसमें हम उस कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे कि उस कंटिन्यूटी को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस किस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, द रायमैन इंटीग्रल। बात करते हैं हम द रीमन इंटीग्रल की। तो इसमें कोई भी इंटीग्रल आपको दिया गया, उसका रीमन इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का रीमन इंटीग्रल हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या जो भी उसकी इंटीग्रेबिलिटी आएगी वो कंटिन्यूस है या फिर आपकी कैसी है, कंटिन्यूस है या फिर बाउंडेड है, वो हम इसमें चेक करेंगे इस चैप्टर में। काफ़ी थ्योरम्स हैं इसमें, आपकी काफ़ी सारे टेस्ट हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का देखेंगे कि वे इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। पहले जानेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रल आप सभी जानते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जानेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते किन किन इंटीग्रल्स को हैं। फिर उन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस फाइंड आउट करेंगे कि वो कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। इसमें देखो ये जो आपका चैप्टर है ज़रा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो ये भी है बट ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके काफ़ी सारे टेस्ट हैं वो आपके इसमें यूज़ होंगे। जैसे आपका कंपैरिजन टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट, डीएम्बल टेस्ट। ठीक है, इस तरह के आपके काफ़ी सारे टेस्ट हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो इस चैप्टर पे ये जो टेस्ट आपको दिए हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ज़रा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ जो टेस्ट है मैंने आपको बताए हैं, 4 टेस्ट है इसमें, कंपैरिजन, म्यू टेस्ट, एबल टेस्ट और एक डिरिचलेट टेस्ट है आपका, डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे टेस्ट हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आपकी टेस्ट से बात करें अलग हटके तो आपकी इसमें थ्योरम भी हैं, जैसे मीन वैल्यू थ्योरम हुई आपकी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हम उसमें भी पढ़ेंगे और इसमें भी। ठीक है, तो इस तरह की इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरम्स भी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। कोई भी इंटीग्रल आपको दिया होगा, उसको आपको इंटीग्रल किस में करना है, फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रल करना है, और एक पैरामीटर दिया होगा, जैसे आपको लिमिट्स दी हुई होती हैं उस तरह से आपको एक पैरामीटर दिया होगा कि इंटीग्रल इस से इस तक के बीच में ही करना है। तो आपको इसको उसका क्या करके दिखाना है, आपको उसका इंटीग्रल करके दिखाना है उस फंक्शन का। ठीक है, सॉरी फंक्शन के रेस्पेक्ट में, तो वो सीखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। तो समझ गए होंगे आपके 6 चैप्टर हैं, बहुत ईजी है सारे चैप्टर, कोई भी कॉम्प्लेक्शन आपको इसमें नहीं आने वाली है। पहला है रियल नंबर सिस्टम, जिसमें हम रियल नंबर की बात करेंगे। बात तो सभी में रियल नंबर की करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली जाएंगे हम किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। फिर सेकंड बात करेंगे हम सीक्वेंस के बारे में कि किस तरह की सीक्वेंस होती है, उसकी सब सीक्वेंस, उसकी कॉचे सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मोर अबाउट कंटिन्यूटी, कि आपकी कोई सीक्वेंस है वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है, कोई रियल नंबर है, कोई फंक्शन है, उसका कंटिन्यूटी हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में द रीमन इंटीग्रल, कोई भी फंक्शन आपको दिया होगा उसका रीमन इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की,
कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंट फाइंड आउट करना है कि वो कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस, जिसको फाइंड आउट करने के आपके पास टेस्ट है, 4 टेस्ट आपको मालूम है। पहला कंपैरिजन, सेकंड डिरिचलेट, थर्ड डीएम्बल एंड फोर्थ है आपका म्यू टेस्ट। इन टेस्ट से आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस का पता लगाएंगे कि वो कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपकी थ्योरम मैंने आपको बताई है, मीन वैल्यू थ्योरम है, आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, सॉरी थ्योरम है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, इंटीग्रल एज अ फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर। कोई भी इंटीग्रेशन दिया होगा उसको आपका इंटीग्रल करना है फंक्शन के रेस्पेक्ट में। जैसे आपको कोई भी फंक्शन इंटीग्रल दिया है, उसको फंक्शन लेके आपको पैरामीटर के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए था, रियल एनालिसिस। समझ में आया होगा आपको, रियल एनालिसिस में 5-6 चैप्टर हैं आपके। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, जिसमें आपके कितने चैप्टर हैं, ओनली 5 चैप्टर हैं आपके, बहुत इजी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये टॉपिक्स का मत लीजिएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, सिर्फ चैप्टर नेम लिख लीजिए, बाकी हम जो डीपली डिस्कशन करेंगे वो हम चैप्टर में करेंगे, हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इनको, फिर बात करेंगे सेक्शन बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। चलिए देखिएगा, बात करेंगे सेक्शन बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। अभी सेक्शन ए की बात करी थी, उसमें रियल एनालिसिस था। रियल एनालिसिस में हमने सभी चैप्टर्स में रियल नंबर की बात की थी। चैप्टर नंबर बी सेक्शन नंबर बी में आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो इसमें जितने भी चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के को बेस लेके चलेंगे, उससे हम अपनी सारी चीज़ों को इसमें पढ़ने वाले हैं। तो भूल जाइए कि मैथ में क्या होता है, कोई रियल नंबर भी होता है। हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके चलेंगे सभी चैप्टर्स में। तो इसमें आपके 5 चैप्टर हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। 5 चैप्टर भी बहुत इजी हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके, स्मॉल। तो पढ़ेंगे हम इनको। देखिएगा, सबसे पहले चैप्टर का नेम बुक का नेम ही आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो सबसे पहले जानेंगे जो कॉम्प्लेक्स वर्ड दिया हुआ है ये होता क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो हमने कोई भी नंबर लिख दिया, अब उसको कॉम्प्लेक्स थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड जैसे अभी हमने रियल नंबर की लिमिट फाइंड आउट की थी, कंटिन्यूटी फाइंड आउट की थी, है ना, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की थी ना हमने रियल नंबर की। वैसे ही हम जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मैं आपको बता दूं 2 + 3i क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। 4 + 9i क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरह के जितने नंबर होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो हमने लिखा ना 2 + 3i, ये क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज़ पे कंटिन्यूस है, क्या क्या इसके लिमिट पॉइंट है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक आप लोगों को पता चल गए होंगे। सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। और उसमें हमने क्या क्या लिमिट्स निकालनी है उसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, वो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको फंक्शन दिया होगा उसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं उसमें एनालिटिक फंक्शन देखेंगे। एनालिटिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे कि एनालिटिक फंक्शन होते क्या हैं। उसके बाद इसमें आपकी एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कोचीज-रायमन इक्वेशन बोलते हैं, कोचीज-रायमन इक्वेशन।
ये इक्वेशन जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कोची राइसमैन इक्वेशन। अब और इस इक्वेशन को हम कार्टेशियन में भी और पोलर फॉर्म में दोनों में पढ़ेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, जिससे हम अपने एनालिटिक फंक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे इसमें कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं आपके, ऑर्थोगोनल सिस्टम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक आपको मालूम चल गए होंगे। सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन को पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, कन्फॉर्मल मैपिंग। देखिए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग। जो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग, उसी से ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ के मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उससे आगे हमें वो निकालने होते हैं, आपका एक आ जाता है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है, उसको 60 डिग्री के एंगल से देखिए, है ना। तो ये आपके पाइथागोरस फॉर्म में लगा के हम वो निकालते हैं ना फंक्शंस। तो इस तरह से हम इसमें कन्फॉर्मल मैपिंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई, कि दो फंक्शन की मैपिंग किस तरह से हो रही है, दो फंक्शन की मैपिंग किस तरह से हो रही है, उस फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इन दोनों चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शन। दो पार्ट हैं आपके इस चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट में आपको पावर सीरीज के बारे में पढ़ना है कि पावर सीरीज आपकी क्या होती है। पावर सीरीज आप लोगों को मालूम है, सिंपल सीरीज आपको पता है क्या होती है। सिंपल सीरीज होती है आपकी 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 इन्फिनिटी तक, यही तो होती है आपकी सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं पावर सीरीज की, तो इस पे क्या आ जाती है आपकी पावर की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 2, 3, इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह की जो सीरीज होंगी ना, उन्हें क्या बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब पावर सीरीज आपकी डिफरेंट टाइप की होती है। पावर सीरीज को हम एनालिटिक फंक्शन से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि एनालिटिक फंक्शन की पावर सीरीज कैसे होती है, एनालिटिक फंक्शन की पावर सीरीज हम किस तरह से बना सकते हैं। तो पावर सीरीज हमें फाइंड आउट या सॉल्व कैसे करनी है, पावर सीरीज हमें दे दी गई है, अब उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके डिफरेंट मेथड आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखिए एलिमेंट्री फंक्शन पढ़ने वाला है, ठीक है। तो एलिमेंट इसमें वे नहीं है भाई केमिस्ट्री वाले की लिथियम हाइड्रोजन हमने लगा दिया इसमें, कभी समझने लगो कि वो एलिमेंट्री फंक्शन है, वो एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आपके लीनियर जो फंक्शन होते हैं, बाइलीनियर फंक्शन होते हैं, उनको एलिमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम कि लीनियर को बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए और बाइलीनियर का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, वो हम इस एलिमेंट्री फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके फिक्स पॉइंट देखेंगे कि एलिमेंट्री फंक्शन का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका इनवर्स पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का, वो पढ़ना है हमें इसमें। और आपको इसमें यही पढ़ना है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, लीनियर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है आपको, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट पढ़ने हैं, सर्कुलर पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आपको पढ़ना है, इसमें लिमिट पॉइंट पढ़ना है, ये आपको इसमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये आपका सेक्शन बी था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं वो। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन में आपको एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है और आपको कॉची-रीमैन इक्वेशन की पोलर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 4 में मोर अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मैपिंग सुनी है 1, 1 on 2, इसी तरह से आपकी क्या होती है, कन्फॉर्मल मैपिंग होती है किसी भी दो फंक्शंस की, ओके। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, पावर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सीरीज आप लोगों को सभी को पता है, पावर सीरीज क्या होती है वो पढ़ेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लास्ट है आपका टॉपिक एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शन होता है क्या, इसमें किस तरह की मैपिंग होती है,
इसका लीनियर से बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलीनियर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इसका फिक्स्ड पॉइंट निकालेंगे, लिमिट पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे एलिमेंट्री फंक्शन का। तो ये था आपका सेक्शन बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस जो आपकी बुक है बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी बुक है, तो पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा इसमें। और जो कुछ आपके इसमें जैसे सेक्शन ए में आपका क्या था, जो आपके वो है आपका कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग हम किस तरह से करते हैं, एक तो मेथड मैं आपको बताऊंगी, एक आपको जैसे शॉर्ट ट्रिक हम ले लेते हैं ना कि हमें कहीं पे बस यही दिखाना है कि इसका सॉल्व करके नहीं दिखाना होता। ठीक है, अगर आपके पास कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, है ना, अगर उनको सिर्फ टिक द करेक्ट करना है तो शॉर्ट में अब आप वहाँ पूरा सॉल्व थोड़ी करोगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम वहाँ पे ट्रिक से देखेंगे कि इस फंक्शन का क्या आपके पास मैप वो बनेगा ग्राफ। ठीक है, किस तरह से इसका कर्व बनेगा। तो काफ़ी जो चैप्टर्स हैं इसमें ट्रिक वाइज हम करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैप्टर्स का, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इनको। चलिए देखिएगा, सिलेबस डिस्कस कर लिया हमने अपनी सेकंड बुक एनालिसिस का। अब इसको जल्दी स्टार्ट करते हैं आपका। तो अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो हम हमारी बुक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम अपना सेक्शन नंबर ए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियल एनालिसिस, और सेक्शन ए का फर्स्ट ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर सिस्टम। सबसे पहले जानेंगे रियल नंबर सिस्टम होते क्या हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे सेक्शन ए रियल नंबर सिस्टम के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।